तो फरवरी में होगा पेपर, रिजल्ट में आएगा तेरा एक रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड लेने के बाद तू क्या एक्सपेक्ट करता है, किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड तेरा होगा? क्या तू रिपोर्ट कार्ड को खोलेगा इस प्रकार से बिल्कुल एक लटके हुए मुंह के साथ, या फिर तू रिपोर्ट कार्ड को खोलना चाहता है स्माइलिंग एक प्राउडी फेस के साथ? ये पूरा डिसीजन तेरा होगा और तेरा ये डिसीजन तभी साकार होगा जब तू आज से यानी नवंबर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर। तो कुल मिला के 17 फरवरी से तेरे बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अभी चल रहा है नवंबर से 95% बोर्ड एग्जाम में कैसे लेकर के आए उसकी स्ट्रेटजी को लेकर के मैं आया हूं तेरे सामने। मैं कौन हूं? मैं हूं तेरा दोस्त विज्ञान गुरु विकास सिंह, और मेरे इस चैनल पर तेरे को मिलेंगी बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारे प्लानिंग और बहुत सारे कंटेंट जो तेरे को तेरे स्टडी में, जो तेरे को तेरे रिजल्ट में बिल्कुल सुप्रीम लेवल पर लेकर के जाने वाला है। तो अभी अगर तू नया है चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक तो अभी से कर दे। अभी नवंबर से ना तेरे एग्जाम तक यानी फरवरी तक, 17 फरवरी तक तेरे पास में बचे हुए टोटल 107 दिन। अब इस बात को समझ कि 107 दिन कितने हैं। 107 दिन पूरे तरीके से इनफ है। किस चीज के लिए इनफ है? तेरे परसेंटेज को 95 क्रॉस करने। तू अगर 95 को क्रॉस करना चाहता है तो अल्टीमेटली ये 107 दिन तेरे लिए काफी है, मोर देन इनफ है। और ये इनफ क्यों है 107 दिन? क्योंकि तेरे पास में मैं लेकर के आया हूं आज 4 फेज मास्टर ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट को मैं तेरे को इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। बहुत ही अच्छे से नोटबुक और पेन लेकर के बैठ और पूरा का पूरा प्लान जो मैं यहां बता रहा हूं, पूरा ब्लूप्रिंट जो मैं तेरे साथ में डिस्कस कर रहा हूं उसको नोट डाउन कर ले और आज ही से अपना मोड एक्टिव कर ले, क्योंकि तेरा बोर्ड मोड एक्टिव होना जरूरी है। 107 दिन तेरे पास में है जिसमें तेरे को रॉक ऑन करना है, अपने परसेंटेज को 95 से भी ऊपर लेकर के जाना है। अब मैं तेरे से बात करूं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है तेरे सामने इन 107 दिन के अंदर? तेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देखने को मिलने वाला है? वो प्रॉब्लम पता है क्या है? वो प्रॉब्लम कोई मार्क्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है तेरे माइंडसेट का। क्या प्रॉब्लम है? तेरे माइंडसेट का। अल्टीमेटली तेरे दिमाग में कुछ ऐसे माइंडसेट चलते हैं, कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स चलती हैं, जैसे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है, तेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो है नहीं, तू बस ये सोचता है क्या कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। ये तेरा सबसे पहला माइंडसेट है जो कि नेगेटिव है। दूसरा, मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, मैंने सिलेबस नहीं किया अभी तक। तीसरा, अब नवंबर हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने पूरी साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लूंगा। चौथा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तेरी लाइफ में, मोबाइल फोन, दोस्त, फ्रेंड्स, ये बहुत सारे भरे पड़े, यानी कि डिस्ट्रैक्शन हर जगह पर तेरी लाइफ में भरा पड़ा है। नोट्स नहीं बनाए तूने, पूरी साल निकाल दी लेकिन तूने अभी तक नोट्स प्रिपेयर नहीं किए। ये सब प्रॉब्लम्स तेरी हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो तेरे माइंडसेट को रोक करके रखे हुए हैं कि तू 95 लाके अपने स्कोर को बहुत अच्छा बना सकता है। इसके अलावा तेरे को लगता है कि भाई टाइम ही नहीं मिलता। पूरे दिन भर में तू स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, मोबाइल स्क्रॉल करता है, दोस्तों से बात करता है, घूमता है, फिरता है, मोमोज खाता है, चटनी खाता है, सब चीजें खा रहा है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर तेरे को लगता है कि तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये सारी तेरी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सब प्रॉब्लम तेरे माइंडसेट को रोक करके रखी हुई है। ये वो माइंडसेट है जो तेरे को रिजल्ट बनाने नहीं दे रहा है। तो तेरे को क्या करना है? इस माइंडसेट को चेंज करना है। ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? ये माइंडसेट चेंज होगा जब तू पूरे ब्लूप्रिंट को समझ जाएगा। गुड न्यूज क्या है कि जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, वो बोर्ड का एग्जाम ना रटने से नहीं निकलता। पहली चीज बड़ी सिंपल सी है कि ये बोर्ड का एग्जाम रटने से नहीं निकलता, ये निकलता प्रॉपर डिसिप्लिन से, प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर फॉलो करने से किसी पर्टिकुलर रूटीन को। बस ये तेरे को फॉलो करना है। तो गुड न्यूज क्या है तेरे पास में कि एवरीडे तेरे को क्या करना है? एवरीडे तेरे को क्या करना है? एक क्वालिटी स्टडी देनी है 2 से 3 घंटे की। एवरीडे तेरे को क्या करना है? 2 से 3 घंटे की क्वालिटी स्टडी देनी है। स्टडी कौन सी होनी चाहिए? क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। एंड वीकेंड में अपने आप को क्या करना है? पुश करना है। वीकेंड में अपने आप को ट्रेन करना है। वीकेंड में अपने आप को प्लान करना है कि भाई अगले वीक में तू क्या करेगा, इस वीक में तूने क्या किया, उसको एनालाइज करना है। यानी कुल मिला के तेरे को करना क्या है? तेरे को करना क्या है? तेरे को बड़े सिंपल सा काम करना है कि 2 से 3 घंटे तेरे को डेली, एवरीडे कैसे देना है? क्वालिटी स्टडी में देना है। स्टडी में नहीं, क्वालिटी स्टडी में। यानी पूरा डीप फोकस होना चाहिए। तू जब पढ़ रहा है ना, तब तू पढ़ रहा है। तू सांस ले रहा है तो तू सांस ले रहा है, पानी पी रहा है तो पानी पी रहा है, पढ़ रहा है तो केवल पढ़ रहा है। अगर तूने 2 से 3 घंटा क्वालिटी स्टडी को दिया प्लस वीकेंड में अपने आप को पुश किया है तो अल्टीमेटली 95% तो तेरे बोर्ड क्लास में क्या होगा? बिल्कुल लॉक होकर रखा है। अब मैं तेरे साथ में डिस्कस कर रहा हूं 4 फेज गेम प्लान को, जो मेरा ब्लूप्रिंट है इस वीडियो का। इस वीडियो का पूरा जो गेम है ना, जो तेरी लाइफ को चेंज करने वाला, तेरे रिजल्ट को चेंज करने वाला, वो ये है। ये रहा तेरे सामने कि प्लान बड़ा सिंपल है।
प्लान क्या है? सिंपल, 4 फेज में मैंने इस प्लान को डिवाइड किया है। प्लान नंबर 1 के तेरे को एनसीईआरटी का कंप्लीशन करना है इन दिस मंथ, यानी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक तेरे को क्या करना है? अपनी एनसीईआरटी के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? तेरे को काम करना है अपनी एनसीईआरटी के ऊपर। तेरे को एनसीईआरटी के ऊपर काम करना है, यानी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेना है। हर चैप्टर की, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की तेरे को पूरी की पूरी रीडिंग कर लेना है डीप जाकर के। फेज 2 के अंदर जो कि मेरा चलेगा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, यानी तेरे को 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में फेज 2 में क्या करना है? सैंपल पेपर्स के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? सैंपल पेपर्स के ऊपर काम करना है और एग्जाम्पलर्स के ऊपर काम करना है। फिर आता है फेज 3 जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक रहेगा, यानी थर्ड मंथ जो है उसके अंदर, जिसके अंदर तेरे को करना है फुल मॉक टेस्ट। इसके अंदर क्या करेगा तू? पूरे सिलेबस का, यानी कोई भी सब्जेक्ट उसके फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट करेगा, यानी बोर्ड का एग्जाम कर रहा होगा। मैं भी सबको डिटेल में बता रहा हूं तेरे को किसमें क्या करना है एक्चुअल में तेरे को। उसके बाद आता है फेज 4, ये तेरा होगा पॉलिशिंग एंड रिकॉलिंग फेज। कौन सा? पॉलिशिंग एंड रिकॉलिंग फेज। ये फेज छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है, जो चलेगा तेरा 1 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक। ये तेरे सामने 4 के 4 फेज जो मेरे को अपने 107 दिन के अंदर फॉलो करने हैं। तेरे को घर पर बैठ के इन चारों फेज को फॉलो करना है 1 नवंबर से 16 फरवरी तक। अब बात आती है कि भाई 17 फरवरी को क्या? 17 फरवरी को क्या? तो भाई अपने लिए तू ताली बजा ले बहुत जोर से, क्योंकि 17 फरवरी को तू अपना पहला बोर्ड का एग्जाम फोड़ रहा होगा। और केवल तभी फोड़ पाएगा जब तू 107 दिन बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में मेरे इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कर। अभी मैं तेरे लिए वीडियो बना रहा हूं, तेरे को आवाज से समझ में आ रहा होगा कि मेरे को जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, साथ में थोड़ा सा फीवर है, लेकिन फिर भी तेरे लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी बीमारी तेरे टाइम से ज्यादा कीमती नहीं है। तेरा टाइम मोर प्रीसियस है, इस बात को याद रखना। अब मैं तेरे को बता रहा हूं एक एक फेज पूरा डिटेल में, एक एक फेज, सारे के सारे फेज डिटेल में बता रहा हूं। पहला फेज जो है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, इसको मैं बोलूंगा फाउंडेशन फेज। इसको क्या बोलूंगा मैं? फाउंडेशन फेज। और इस फेज के अंदर तेरे को करना क्या है, इस बात को समझ। ये है तेरा टारगेट फेज। कौन सा फेज? टारगेट फेज, यानी क्लीन अप फेज। यानी तूने साल भर में कुछ नहीं किया ना, लेकिन सारा का सारा तेरे को अब करना है। अब करना है मतलब 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में करना है। जो तेरा टारगेट फेज है, इसमें तेरे को क्या करना है? एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करना है। क्या करना है? एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे बात करते हैं, मैं तेरे को यहाँ प्लान बता रहा हूं। प्लान क्या बता रहा हूं कि अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स में हमेशा तेरे को क्या करना है? इस फेज के दौरान 2 चैप्टर पर वीक की फ्रीक्वेंसी लेके चलनी है। एक वीक के अंदर कम से कम 2 चैप्टर निपटाने तेरे को। एक वीक के अंदर कम से कम 2 चैप्टर निपटाने हैं तेरे को, इस बात को याद रख। साइंस की मैं बात करूं, साइंस में अगेन 2 चैप्टर तेरे को पर वीक का एक टारगेट लेके चलना है। 2 चैप्टर पर वीक का टारगेट लेके चलना है। अब यहां पर चैप्टर खत्म करने का मतलब ये नहीं कि तूने चैप्टर पढ़ लिया है। चैप्टर को तेरे को बिल्कुल गहराई से फिनिश करना है। चैप्टर को तेरे को बिल्कुल डीप इनसाइड जाकर के फिनिश करना है, यानी उस चैप्टर की थ्योरी एनसीईआरटी से पूरी की पूरी, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, उस चैप्टर के क्वेश्चंस, उस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा का सारा तेरे को कंप्लीटली डीप इनसाइड जाकर कंप्लीट करना होगा। फिर बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में तेरे को ये फ्रीक्वेंसी नहीं मेंटेन करनी है। एसएसटी में तेरे को 3 दिन में एक चैप्टर बिल्कुल गहराई से खत्म करना है। एक चैप्टर 3 दिन में खत्म करना है, बिल्कुल डीप इनसाइड जाकर खत्म करना है। देखो तेरे को बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं मचानी है, फिर से बोल रहा हूं, जल्दबाजी नहीं मचानी है। मेरे को क्या करना है? बिल्कुल कंटेंट को फोकस होकर के ऐसा करना है कि पेपर में उससे कुछ भी पूछ लिया जाए, वो मेरा बिल्कुल रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तूने एक दिन में बैठ करके, एक रात में बैठ करके पूरा सिलेबस ही खत्म कर दिया, वो कुछ नहीं होता। बल्क नाम की कोई चीज नहीं है। तू बल्क में अगर स्टडी कर रहा है ना, तेरे किसी काम की नहीं है। स्टडी होनी चाहिए बिल्कुल डीप फोकस के साथ, डीप माइंड के साथ में। जब तू स्टडी कर रहा होता ना, वही तेरे काम आती है। अगले बात करता हूं मैं किसकी? इंग्लिश की। इंग्लिश में तेरे को 30 मिनट राइटिंग करनी है डेली। पर डे बैठ करके तेरे को लिखना है, पर डे बैठ कर तेरे को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश। क्या करनी है? राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की पर डे। कितना? 30 मिनट। ये तेरे को रेगुलर करना है 1 से लेकर 30 नवंबर तक, यानी पूरा का पूरा जो फेज 1 है ना, वो तेरा फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक है, लेवल बना रही है तेरा। अब इसी फेज के अंदर तेरे को नोट्स रूल क्या यूज करने हैं? नोट्स रूल यानी नोट जो तू बनाएगा, कीप इन माइंड, अपने फिंगर पर रखने के लिए, अपने दिमाग पर रखने के लिए क्या क्या नोट्स तू बनाता है, वो किस प्रकार से बनाना, उसको जरा समझ। सबसे मेन चीज तेरे को क्या करना है? फॉर्मूला बुक बनानी है। जैसे मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इसके अंदर तेरे को फॉर्मूला बुक बनानी है। इसमें सारे फॉर्मूले तेरे होने चाहिए, उसको तू बार बार रिवाइज करेगा। एक तेरी होनी चाहिए डेफिनेशन शीट, यानी हर चैप्टर की एक डेफिनेशन शीट बना के कौन कौन सी मेन डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर है, वो तेरे को एक शीट के अंदर होनी चाहिए, जिसको तू रिकॉल कर सके बड़ी इजीली।
शॉर्ट शॉर्ट में तेरे को फॉर्मूला शीट बनानी है, शॉर्ट शॉर्ट में तेरे को डेफिनेशन की शीट बनानी है। इसके अलावा डायग्राम की प्रैक्टिस, जैसे तेरे पास मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, एसएसटी हुआ, जो भी चीज जहां पर भी तेरे को डायग्राम दिखाई दे रहा है ना भाई, बोर्ड क्लास के लिए डायग्राम तेरे को प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा एसएसटी में आ जाए तो भाई तेरे को डेट, इवेंट और मैप, इनकी एक सेपरेट नोटबुक बना लेनी है। एक सेपरेट नोटबुक के अंदर तेरे को जितने भी डेट इवेंट्स होते हैं, जो मैप के अंदर अलग अलग लोकेशंस होती है, पोजीशंस होती है, उनको तैयार करके रखना है। ये वो चीजें हैं जो अक्सर पेपर में आती हैं, और ये वो पूरा का पूरा ना एक निचोड़ होता है बुक का, जिसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मेन चीजें हैं जिनको तेरे को अलग से नोट डाउन करना है। इसी के साथ में ना एक तेरे को टिप और दे रहा हूं मैं फाउंडेशन प्लान में, जो तेरे को नवंबर के प्लान में अपने साथ यूज करनी है। वो टिप क्या है? वो टिप ये है बेटा कि 45 मिनट डेली तेरे को अपने वीक टॉपिक्स को फिक्स करना है। यानी जिस टॉपिक में तेरे को समस्याएं आती है ना, जो टॉपिक तेरे को वीक लगता है ना, उन टॉपिकों पर काम करना है। क्यों करना है? क्यों करना है? बात बड़ी सिंपल सी है, जो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, बहुत गहराई से लिखी है। अभी तूने मूवी देखी होगी ना, दीवानिया, तभी एक मूवी आई है, वहां पर वो जो हीरोइन है, वो हीरो को एक ऐसी जगह पर चोट देती है जिससे वो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। तो बात को समझ, बिल्कुल उसी प्रकार से जहां तकलीफ है तेरे को वहीं पर मारना है। यानी जिस टॉपिक में तेरे को वीकनेस लग रही है, जिस टॉपिक में तेरे को लग रहा है कि मेरे को ये अच्छे से नहीं आ रहा है, उस टॉपिक में ही तेरे को क्या करना है? अपनी पूरी जान डाल देनी है। उस टॉपिक को तेरे को स्ट्रॉन्ग बनाना है इस फाउंडेशन फेज के। फेज 2 के अंदर तेरे को क्या करना है, जो कि दिसंबर से शुरू होगा। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मेरा फेज 2 होगा, जिसके अंदर तेरे को वीकली प्लान में प्रोवाइड करूँ। वीकली प्लान में तेरे को क्या करना है कि जो 3 डेज हैं, 3 दिन वीक में टोटल 7 दिन होता है, उसमें से 3 दिन तेरे को एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर? एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के ऊपर काम करना है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि जो बाकी के जो 2 दिन होंगे, नेक्स्ट 2 दिन होंगे, उसमें देखो सैंपल पेपर के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? सैंपल पेपर के ऊपर काम करना है। फिर तेरे पास में जो 6वां दिन होगा वीक का, उसमें तेरे को वीक एरिया पर काम करना है। यानी कि तूने पूरे वीक में 3 दिन एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पे दिए, 2 दिन तूने सैंपल पेपर के ऊपर दिए। तो यहां से कुछ तो तेरे को पता चला होगा, कोई टॉपिक मेरा अभी भी वीक चल रहा है। जो टॉपिक तेरा वीक चल रहा है, तेरे को उसके ऊपर काम करना है, उसको दोबारा से तैयार करना है, अच्छा करना है, इंप्रूव करना है। और जो तेरा 7वां दिन होगा, लास्ट डे ऑफ द वीक, उसमें तेरे को रेस्ट करना है और रिकॉल करना है। यानी थोड़ा सा आराम करना है, दिमाग को थोड़ा सा काम रखना है, साथ में रिकॉलिंग करनी है। यानी जो कॉन्सेप्ट तूने इन 6 दिन के अंदर पढ़ा है ना, जहां से तेरे को कॉन्सेप्ट लगा, तूने जो रूल बुक बनाई थी पीछे, जो नोटबुक्स बनाई थी, उनको रिवाइज करना है, यानी कि रिकॉल करना है। और तेरे को एक बात पता है, ये जो मेरा दिसंबर का प्लान है ना, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का रियल गेम ना, यहीं से तेरा स्टार्ट होने वाला है। रियल गेम यहीं से स्टार्ट होने वाला है। और पता है क्या है गेम? क्या है गेम? क्या है कि तेरे को मार्किंग स्कीम समझनी है। क्या समझनी है? मार्किंग स्कीम समझनी है। ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। क्या समझना है? क्वेश्चन का पैटर्न, कि क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। डायग्राम्स का वेटेज क्या है, उसको भी समझना है। यानी ये चीजें तेरे को समझनी है। कहां से समझेगा? जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। मैं तेरे को सैंपल क्वेश्चन पेपर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और बाकी तू यहां पर मैं एक तेरे को वीडियो शो कर रहा हूं, इस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकता है। उसमें मैंने ऑलरेडी पूरे क्वेश्चन पेपर को, साइंस के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ करके रख दिया और तेरे को बता दिया कि पेपर पैटर्न क्या है। बाकी के जो पेपर्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहां से डाउनलोड कर, उनको चेकआउट करके, हाँ भाई क्या क्या इसके अंदर मार्किंग स्कीम यूज हुई है, कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना आ रहा है। और अब आ जाएगा मेरा तीसरा फेज जो शुरू होगा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। ये तीसरा फेज है, जिसको मैं बोलूंगा मॉक टेस्ट सीजन। ये कौन सा सीजन है? मॉक टेस्ट का सीजन है। इस सीजन के अंदर तेरे को क्या करना है? एवरी वीक क्या करना है तेरे को? एवरी वीक यानी हर हफ्ते तेरे को 2 तो फुल सैंपल पेपर लगाने हैं। क्या करना है? 2 फुल सैंपल पेपर लगाने हैं, और हर एक सैंपल पेपर की टाइमिंग तेरे को ना बिल्कुल घड़ी में फिक्स करके बैठना है कि 3 घंटे में मेरे को सैंपल पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है। तो 2 फुल सैंपल पेपर तेरे को लगाने। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो एवरी वीक तेरा क्या प्लान रहेगा? 2 सैंपल पेपर तेरे को 3-3 घंटे वाले सॉल्व करने हैं, घड़ी में टाइम लगा करके। दूसरा, चेक यूजिंग मार्किंग स्कीम। अब ये जो तू ना सैंपल पेपर को जो सॉल्व करेगा ना, उसको चेकआउट भी करना है। अब चेकआउट करने कोई आएगा तो नहीं तेरे पास, तो तेरे को क्या करना है? उसकी जो मार्क स्कीम है, सैंपल पेपर की जो मार्क स्कीम है, उस मार्क स्कीम के साथ में उसको ना मैच कर कि तेरा आंसर सही लिखा है, तेरे न्यूमेरिकल के आंसर सही आ रहे हैं, तेरे क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे हैं, या जो थ्योरी में लिखा है वो सही लिखा है, डेट इवेंट वगैरह सही लिखे हैं। लिखे हैं तो ओके है, उसके मार्क्स दे, नहीं लिखे हैं तो उसको काट दे। और इस प्रकार से जो भी तेरे को सैंपल पेपर सॉल्व करने में एरर फील हो रही है ना, गलतियां फील हो रही हैं,
उस गलती को यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो तेरे को मेंटेन करना है एरर के लिए एक अलग से डायरी, एक अलग से नोटबुक, जहां पर तू लिखेगा कि हाँ भाई सैंपल पेपर सॉल्व करते समय मेरे को क्या क्या दिक्कत आई, किस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, डेट्स भूल जाता हूँ क्या मैं, इवेंट्स भूल जाता हूँ क्या मैं, क्या मैप के अंदर रखी हुई जो लोकेशन है उनको भूल जाता हूँ, या मैं फॉर्मूले भूल जाता हूँ। ये सारी चीजें तेरे को यहाँ मेंटेन करनी है और इसके ऊपर काम करना है, और इसके ऊपर क्या करना है, काम करना है। और फेज 3 के अंदर ना, फेज 3 के अंदर मैं तेरे को एक मंत्रा दे रहा हूं। मंत्रा क्या है कि राइट मोर देन यू स्टडी। जितना तू पढ़ रहा है ना उससे ज्यादा लिखने की कोशिश कर, जितना तू पढ़ रहा है उससे ज्यादा लिखने की कोशिश कर। फेज 4 क्या है, ये 1 फरवरी से 16 फरवरी तक है, कोई 17 को तेरा पेपर है, तो 1 फरवरी से 16 फरवरी तक ये तेरा फेज 4 है, जिसको मैं बोलता हूं फिनिश लाइक अ टॉपर। ये वो फेज है जो तूने अच्छे से सॉल्व कर लिया, अच्छे से जी लिया ना इस फेज को, तो बस तेरे को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 95% तो ऐसे रखे हुए तेरे पास, बस इसको शिद्दत से फॉलो करना है। तो तेरा डेली रूटीन क्या रहने वाला है, 1 से 16 तारीख तक तेरा रूटीन रहेगा कि एक मॉक पेपर एवरी 2 डे तेरे को कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी हर 2 दिन में तेरे को एक मॉक टेस्ट पेपर करना है, यानी कि एक सैंपल पेपर कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इस फेज के दौरान यानी 1 से 16 तारीख में तेरे को केवल रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक स्टडी नहीं करना, केवल रिवीजन करना है। जो तू पढ़ चुका है ना, सब कुछ नया पुराना एवरीथिंग तूने नवंबर दिसंबर जनवरी में कंप्लीट कर लिया है। अब तेरे को नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, अब जो तूने पढ़ा है बस उसी को रिकॉल करते रहना। फॉर्मूला शीट, इसको डेली बेसिस पर तेरे को रिकॉल करना है, फॉर्मूला शीट को डेली बेसिस पर रिकॉल करना है। मैप की प्रैक्टिस, ये भी तेरे को डेली बेसिस पर करनी है। डेली बेसिस से मतलब है हर एक दो दिन में तेरे को इसको प्रैक्टिस करते जाना है। इंग्लिश के जो फॉर्मेट्स होते हैं, इंग्लिश के जो राइटिंग फॉर्मेट्स होते हैं, वो तेरे को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी रहेगी, क्योंकि 16 दिन ही है ना, इस पेज में ज्यादा टाइम नहीं है, केवल 16 दिन ही है। 16 दिन में तेरे को ना बहुत अच्छे से तैयारी करनी रहेगी। तो रेगुलर बेसिस पर तेरे को इंग्लिश के फॉर्मेट्स तैयार करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। साइंस के डायग्राम्स तेरे को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने हैं, साइंस के डायग्राम से क्या करना है, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है। ये तेरा डेली रूटीन है। तेरे को मॉक टेस्ट पेपर करना है, 2 दिन में एक पेपर करना है। रिवीजन पुराने टॉपिक से करना है, नया कोई टॉपिक तेरे को नहीं पढ़ना है। फॉर्मूला की जो शीट है उसको रेगुलर बेसिस पे देखना है, मैप को रिकॉल करना है, इंग्लिश के फॉर्मेट्स को रिकॉल करना है, साइंस के डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है अगेन एंड अगेन। अब यहां पर मैं तेरे को एक प्रो टिप दे रहा हूं इस फेज के अंदर, कि एग्जाम के पहले लास्ट 48 जो आवर्स होंगे, एग्जाम के पहले लास्ट जो 48 आवर्स होंगे उसमें तेरे को ना क्या करना है, लाइट रिवीजन करना है। केवल क्या करना है, लाइट रिवीजन करना है। यानी 16 तारीख और 15 तारीख को रिवीजन कैसा होना चाहिए, तेरा लाइट होना चाहिए, हल्का रिवीजन होना है। क्यों होना है, क्योंकि तेरे को ब्रेन को कैसा रखना है, काम मोड में रखना है, बिल्कुल शांत रखना है। इसको ना बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं बनाना, शांत रखना है, बिल्कुल इसको शांत मोड में रखना है। तो काम मोड में रखना है, किसको किसको रखना है, तेरे को ब्रेन को। तो अल्टीमेटली क्या है कि तेरे को ना 48 आवर्स गिन लेने हैं, यानी कि 15 तारीख और 16 जो तारीख होगी उसमें तेरे को लाइट लाइट रिवीजन करना है, हल्का हल्का रिवीजन करना है, और साथ में ब्रेन को बिल्कुल ठंडा रखना है, शांत रखना है। तो यहाँ पर तेरे को ना 4 फेज तो क्लियर हो गए, 4 फेज क्लियर हो चुके हैं जिनमें तू अपनी तैयारी करेगा। अब मैं तेरे को ना छोटा सा हैक बता देता हूँ, क्विक सब्जेक्ट हैक बता रहा हूँ। जितने भी सब्जेक्ट जो मेन होते हैं हमारे सिलेबस में, उनके मैं हैक बता रहा हूँ। तो एक एक करके जरा बात को समझ, कि मेरे पास में मैथमेटिक्स है, तो मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में तेरे को अल्टीमेटली क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर काम करना है, क्योंकि पेपर में तेरा 80% इसी से आने वाला होता है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होता है ना, 80% पेपर तेरा इसी से बनता है। दूसरा, डेली तेरे को ना 20 सम कम से कम करने हैं, अलग अलग पैटर्न के 20 सम तेरे को डेली बेसिस पर करना है। ये मैथ्स का एक्चुअल में डीप इनसाइड जाकर के स्टडी प्लान है। क्या कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, इसमें से 80% तेरा पेपर बनेगा, और डेली तेरे को कम से कम अलग अलग वैरायटी के 20 सम करने। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में क्या होगा, डायग्राम के जो मार्क्स होते हैं ना वो फ्री मार्क्स होते हैं। डायग्राम के जो मार्क्स होते हैं वो कैसे होता है, फ्री मार्क्स होते हैं। तो भाई डायग्राम तो तेरे को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साइंस में हर जगह डायग्राम पुट करने की कोशिश कर। एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना, ये देख, ये सबसे बड़ा मंत्र है साइंस का, कि एनसीईआरटी की जो लाइंस होती हैं वो एग्जामिनर की ना फेवरेट होती हैं। एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना वो एग्जामिनर की क्या होती है, फेवरेट लाइंस होती हैं। वो कहीं भी एनसीईआरटी की लाइन उठा करके उससे क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो एनसीईआरटी की डीप स्टडी तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसएसटी के अंदर मैप्स, डेट्स एंड पॉइंट वाइज आंसर लिखना तेरे लिए मैंडेटरी रहेगा। क्या, मैप्स, मैप्स में लोकेशंस, डेट्स यानी इवेंट्स, और पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करना है। आंसर को ऐसा पैराग्राफ में लिखने की बजाय उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कर, नंबर सीधे सीधे मिलेंगे। बहुत ज्यादा बल्कि नहीं लिखना है आंसर को, आंसर को तेरे को शॉर्ट में लिखना है, स्वीट लिखना है, और पॉइंट वाइज लिखना है। जितने ज्यादा पॉइंट वाइज तू आंसर लिखने की कोशिश करता, तेरे को नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा हो। इंग्लिश के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस ये रियल गेम है।
रियल गेम क्या है इंग्लिश के अंदर? राइटिंग प्रैक्टिस। अगर तू राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है तो बस तू एग्जाम को जीत जाएगा। दूसरा, फॉर्मेट मार्क्स जो होता है ना, फॉर्मेट के जो मार्क्स होते हैं बिल्कुल फ्री मार्क्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। फॉर्मेट के ऊपर काम कर ले, फ्री में नंबर मिल रहे होते हैं। इंग्लिश में बहुत ज्यादा हैक्टिक कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कुछ भी नहीं है। केवल तू ना फॉर्मेट्स को अच्छे से तैयार कर, फ्री में तेरे को सारे मार्क्स मिल रहे होंगे। तो राइटिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर, तेरे को बढ़िया तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा इंग्लिश का। अब अपने बोर्ड मोड को एक्टिवेट करने की आवश्यकता है तेरे को। बोर्ड मोड को एक्टिवेट करने के लिए अभी जल्दी से कमेंट में जाकर के लिख यस आई एम एक्टिवेटेड और बस शुरू हो जा, 107 दिन के गेम प्लान में घुस जा। और अब तू जल्दी से ना शेयर कर दे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि अगर तू शेयर कर रहा है तो तू केवल अपना ही नहीं अपने दोस्त के करियर को भी ब्राइट बना रहा है। मैं मिलता हूं तुझसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए VGVSS साइनिंग ऑफ।